बड़ी खबर आपको बता दें कि टाडा कोर्ट में 7 आरोपियों पर अब फैसला आ चुका है 1993 बम धमाकों के सिलसिले में। और इनमें से केवल एक आरोपी अब्दुल कयूम को बरी किया गया है और बाकी 6 को दोषी करार दिया गया है। अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, फिरोज खान, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्ला शेख और मोहम्मद ताहिर मर्चेंट, ये 6 इन 7 में से दोषी करार दिए गए और अब्दुल कयूम को बरी किया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई की टाडा अदालत के बाहर ही। हमारे दोनों संवाददाता जयप्रकाश सिंह और अश्वनी वही मौजूद है। अश्वनी कोर्ट रूम में थे। जयप्रकाश, पूछे जरा अश्वनी से आज क्या क्या हुआ है कोर्ट में, और ये सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब इन पर सजाएं कब सुनाई जाएंगी? बिल्कुल, देखिए सौरव, अश्विनी कोर्ट रूम में थे। 1 घंटे से लगातार कोर्ट रूम के अंदर हर चीज सुन रहे थे। अश्विनी, आप ये बताएं कि क्या इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, कोर्ट रूम का ड्रामा पूरा अंदर का बताएं। जी देखिए, कुल 7 जो है आरोपी इसमें थे, उन सभी को दोषी जो है, इनमें से 6 को दोषी करार दिया गया है। अब्दुल कयूम जो आरोपी था उसे छोड़ा गया है। आपको बता दें, सबसे पहले मैं अबू सलेम के से शुरुआत करता हूं। अबू सलेम को इस पूरे मामले में मेन कॉन्स्पिरेटर माना गया है। जो भी मीटिंग हुई थी दुबई में उसमें शामिल था। साथ ही मुस्तफा डोसा, मोहम्मद डोसा, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, सबके साथ मीटिंग में शामिल था। इसको धारा 302, 307, 120 बी, साथ ही टाटा एक्ट 3 सबसेक्शन 3, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट, इन तमाम जो है धाराओं के तहत जो है दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि मेन कॉन्स्पिरेटर होने के साथ साथ ये बात भी जज साहब ने अपने ब्रीफिंग में साफ तौर पे बताया कि संजय दत्त को जो AK-56 पहुंचाई गई थी वो अबू सलेम ने ही दी थी। आपको बता दें, संजय दत्त पहले से इस पूरे मामले में 5 साल की सजा काट चुके हैं। AK-56 साथ ही हैंड ग्रेनेड पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अबू सलेम को दी गई थी, इसने सलीम कुत्ता साथ ही संजय दत्त को पहुंचाई थी। दूसरा, यानी अबू सलेम को एक्सप्लोजिव एक्ट में, आर्म्स एक्ट में, टाडा एक्ट में, IPC की अलग अलग धाराओं में, सब काउंट में सब। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद नंबर आता है मुस्तफा डोसा, जो इसके ही घर पे दुबई में, इसके घर पे जनवरी 1993 में इसके घर पे मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में टाइगर मेमन, जो इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी है, जो फरार है फिलहाल, वो शामिल था उस मीटिंग के दौरान। मुस्तफा डोसा का भाई मोहम्मद डोसा भी उस वक्त उस मीटिंग में शामिल था। ये सलीम कुत्ता जो एक आरोपी है वो इस मीटिंग में शामिल था। इस मीटिंग में ही किस तरह से आर्म्स और एम्यूनेशन लैंड किए जाएंगे, गुजरात के किस इलाके में जो है हथियार और गोला बारूद भेजा जाएगा, साथ ही रायगढ़ के शिखाड़ी में किस तरह से हथियार गोला बारूद भेजा जाएगा, ये तमाम जो है कॉन्स्पिरेसी मुस्तफा डोसा के घर पर जो है रची गई थी। इसलिए मुस्तफा डोसा को भी कोर्ट ने कहा है कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर है, क्योंकि इसके घर पर ये सब सारी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। इसे भी धारा 120 बी, 302, 307, 326, 324, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट और टाडा की धारा 3 सबसेक्शन 3 के तहत जो है दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि ये जो धाराएं, जिन सेक्शंस में इसे दोषी पाया गया है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कैपिटल पनिशमेंट होती है, मौत की सजा। आपको बता दें कि तीसरा जो है, जयप्रकाश और अश्वनी, आपके पास थोड़ी देर में मैं लौटने वाला हूं बहुत जल्द। अब आपने इन 6 दोषियों में से 2 के बारे में बताया, अबू सलेम और मुस्तफा डोसा, जिनको अदालत ने मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है और इनके ऊपर सबसे संगीन धाराएं जो हैं वो लगाई गई थी, यानी इन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। लेकिन अबू सलीम को छोड़कर जो तकनीकी वजहों से बच जाएगा इस सजा से। जी हाँ, 1993 ब्लास्ट का इंसाफ पार्ट 2 आज देखने को मिल रहा है, जब कुल 7 आरोपियों में पर फैसला आज आना था और इन 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एक आरोपी अब्दुल कयूम शेख को बरी कर दिया गया है। जिन आरोपियों पर आज फैसला आया उनमें सबसे बड़ा नाम है अबू सलीम का, डबल डॉन अबू सलीम। सलीम को साजिश का दोषी ठहराया गया, इसे मेन कॉन्स्पिरेटर बताया है अदालत ने। इसके अलावा मुस्तफा डोसा, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल राशिद समेत कुल 6 आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। इन सब लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और हथियारों की सप्लाई करने का इल्जाम साबित हुआ है अदालत में। तो ये 6 नाम आपके सामने हैं, अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, फिरोज खान, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्ला शेख और मोहम्मद ताहिर मर्चेंट, ये 6 लोग दोषी करार दिए गए हैं 1993 मुंबई ब्लास्ट के केस में। पहला फैसला 2007 में आ चुका है, जिसमें 100 लोग दोषी करार दिए गए थे। इन 7 लोगों पर उसी मामले में अलग से मुकदमा चला, क्योंकि ये जब पकड़े गए उस वक्त मामला अपनी आखिरी स्टेजेस में था, फैसला आने को था, इसलिए इन पर अलग से मुकदमा चलाया गया और आज इन पर फैसला आया है 24 साल के बाद। और ये आखिरी किस्त है इस फैसले की। आपको बता दें, इन 7 पर फैसला आना था और 6 दोषी करार दिए गए हैं। हमारे साथ मुंबई की टाडा अदालत से अश्वनी है, हमारे संवाददाता, जो कि पूरे वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे जब एक एक करके इन आरोपियों पर जज GS सनप अपना फैसला सुना रहे थे।
उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बार फिर हम बता दें, अबू सलेम और मुस्तफा डोसा ये दो मुख्य नाम हैं जिनको अदालत ने कहा है मुख्य षड्यंत्रकारी, जो कि हर उस बैठक में मौजूद थे जहां ये सारी साजिश रची गई, जिसमें दाऊद मौजूद था, टाइगर मेमन मौजूद था, मोहम्मद डोसा मौजूद था। इन सब ने मिलकर ये कैसे प्लान किया कि मुंबई को दहलाना है, मुंबई को तहस नहस करना है, इतनी जगह बॉम्ब प्लांट करना है, कौन कहां जाएगा, हथियार कहां से आएगा, आरडीएक्स कहां से आएगा, कहां रखा जाएगा और कैसे किन गाड़ियों से किस किस ट्रांसपोर्ट से उनको मुंबई के अलग अलग इलाकों में प्लांट किया जाएगा। इन सब को प्लान करने वाले, ये पूरी साजिश रचने वाले लोगों में अबू सलेम और मुस्तफा डोसा भी थे। आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया है, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे, उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है, आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120 बी यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक अक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। सर रोल क्या क्या बताएं सर, अबू सलेम का मुस्तफा डोसा का रोल क्या बताया गया सर? पहला तो मुस्तफा डोसा का ये रोल था कि पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहाँ पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था, उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे जिन्होंने वहाँ पे ये कंस्पायरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्यूनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो आरडीएक्स भेजेंगे और उसके साथ में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और राइट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा उठाव करेंगे। सर बेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन में सबको छोड़ा है। मुस्तफा डोसा का रोल अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले मुस्तफा डोसा क्लियर करता हूँ, घाई मत करो। मुस्तफा डोसा का रोल मुस्तफा डोसा का बाद में ये रोल था कि उसने ये जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी उसमें जो तय किया गया था उसने पहले इनिशियल स्टेप लिया और उसने पहली कंसाइनमेंट 9/1/93 को दिघी जेटी पे भेजी, सेकंड कंसाइनमेंट फिर टाइगर ने लैंडिंग कर दिया था और थर्ड कंसाइनमेंट वापस मुस्तफा डोसा ने की थी। तो इस कंसाइनमेंट्स में जो भी माल भेजा था उसमें से कई सारा माल डायरेक्ट बॉम्बे आया था, कई वाया मुंब्रा आया था, कई वाया भरूच आया था। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सलेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था और वहाँ यहाँ आने के बाद में मुस्तफा डोसा और अनीस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुर्ला को दिया था और कई लोगों को दिया था और वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था, जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। और जो ताहिर मर्चेंट जो है तीसरा आरोपी, वो इसमें कंस्पायरेसी में हर वक्त हर जगह पे था। उसने दुबई में रहकर यहाँ के जो भी यूथ जाते थे दुबई में उनको वो पूरा एंटरटेन करता था, उनको रहने के लिए खाने पीने का सब बंदोबस्त करता था। वहाँ से ये सब लोग मिलके उनको पाकिस्तान भेजते थे, पाकिस्तान में उनका ट्रेनिंग होता था आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का और वो ट्रेनिंग लेके फिर वापस दुबई आते थे, दुबई से वापस इंडिया आते थे। और जब ये दुबई से पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान से दुबई वापस आते थे उस वक्त पाकिस्तान ने इनको पूरा ग्रीन चैनल एंट्री देके रखा था। वजह ये थी कि जो ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था उसका रिवेंज लेने के लिए ये सारा कंस्पायरेसी हैच की गई थी। इनके निशाने पे एक तो पॉलिटिशियंस थे इंडिया के, हाई ऑफिसर्स थे, जो भी पुलिस ऑफिसर थे हाई लेवल पे उनके थे और हिंदूज थे। अब्दुल कयूम को किस वजह से छोड़ा गया, क्या उस पर अब्दुल कयूम के अगेंस्ट कोर्ट ने ऐसा ये किया है कि एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या आप हायर कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? दैट आई हैव टू सी, आई कांट टेल इमीडिएटली कि मैं सर रियाज सिद्दीकी को सिर्फ एक मामले में सिर्फ टाटा के सेक्शंस में दोषी पाया गया है, बाकी मामले रियाज सिद्दीकी को सिर्फ सेक्शन 3(3) पे किया है क्योंकि 120 बी का एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं आया। फरार आरोपी जो है, जो वांटेड दिखाए हैं, ये फैसला उन पर किस तरह? ये फैसला उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि
जो भी पहले का जो ट्रायल हुआ था उसमें जो भी एविडेंस आया था वो एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका पूरा या जो ये था डिसीजन था वो आज डिसाइड होने वाला था। और आज ये कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो पूरा एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं और वो यूज करके ही कोर्ट ने कन्विक्शन किया हुआ है। अबू सलेम के बारे में विस्तार से बताइए, क्या उसके आरोप थे, किस तरह से दोष साबित? एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज की सबसे बड़ी खबर है 1993 के मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े केस की। मुंबई ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों पर आज फैसला आ चुका है। इनमें से 6 को दोषी करार दिया गया जबकि अब्दुल कयूम शेख को बरी कर दिया गया है। जिन आरोपियों पर आज फैसला आया उनमें सबसे बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का। सलेम को इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना गया, उस पर साजिश का इल्जाम साबित हुआ। इसके अलावा मुस्तफा डोसा, ताहिर मर्चेंट, फिरोज खान, रियाज सिद्दीकी और करीमुल्ला शेख, ये वो बाकी 5 लोग हैं अबू सलेम के अलावा जिन्हें दोषी करार दिया गया है। और इन सभी लोगों पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचना, हथियारों की सप्लाई करना, ये सारे दोष साबित हुए हैं। कोर्ट ने अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसे मास्टरमाइंड बताया। आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है। आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120B यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक अक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। पहला तो मुस्तफा डोसा का ये रोल था कि पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहां पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था। उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे जिन्होंने वहां पे ये कंस्पिरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्यूनेशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो RDX भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे और राइट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा उठाव करेंगे। जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी उसमें जो तय किया गया था उसने पहले इनिशियल स्टेज लिया और उसने पहली कंसाइनमेंट 9/1/93 को दिघी जेटी पे भेजी। सेकंड कंसाइनमेंट फिर टाइगर ने लैंडिंग कर दिया था और थर्ड कंसाइनमेंट वापस मुस्तफा डोसा ने की थी। तो इस कंसाइनमेंट्स में जो भी माल भेजा था उसमें से कई सारा माल डायरेक्ट बॉम्बे आया था, कई वाया मुंब्रा आया था, कई वाया भरूच आया था। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सलेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था और यहाँ आने के बाद में मुस्तफा डोसा और अनीस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुर्ला को दिया था और कई लोगों को दिया था और वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। सरकारी वकील की बात आपने सुनी। तो इन 6 में से 3 लोग, मोहम्मद ताहिर मर्चेंट, मुस्तफा डोसा, अबू सलेम, ये 3 सबसे ज्यादा संगीन जिन पर आरोप हैं वो दोषी पाए गए हैं और अभी इनको क्या सजा दी जाती है ये अभी तय नहीं है। हमारे साथ अश्विनी पांडे हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता जो लगातार कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया जा रहा था। अश्विनी, सबसे पहले दर्शकों को हम ये बता दें, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि फैसला 10 साल पहले 2007 में आ चुका है, उसके बाद याकूब मेमन को फांसी भी हुई थी, फिर आज ये 7 लोगों पर अलग फैसला क्यों? दरअसल ये तब पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे जब ट्रायल चल रहा था, पिछला ट्रायल, लेकिन उसी ट्रायल से जुड़े सारे सबूत, सारी गवाहियां इन 7 के केस में भी लागू की गई हैं और आज इन पर फैसला आया है। अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, अब इन 6 जो दोषी अदालत ने पाए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको सजा कब होगी? क्या जज ने आज कुछ बताया या आज ही वर्डिक्ट दे सकते हैं वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस की, या इस पर कोई और तारीख दी जाएगी? जी देखिए, जिन 6 लोगों को दोषी करार दिया गया है इन पर जो सजा की जो बहस है वो सोमवार से शुरू होगी।
एक एक करके सभी के एडवोकेट जो हैं अपनी दलीलें रखेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिन धाराओं के तहत इन्हें दोषी पाया गया है, कुछ देर पहले सीबीआई के जो वकील हैं दीपक साल्वी से बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि वो कैपिटल पनिशमेंट की मांग करेंगे। खासतौर पर अबू सलेम, मुस्तफा डोसा और ताहिर मर्चेंट जो मुख्य तौर पर साजिश करता रहे हैं, इन लोगों के लिए कैपिटल पनिशमेंट की मांग की जाएगी, क्योंकि इन्हें धारा 302, 307, 326, 329, 324, साथ ही टाडा की धारा 3 सबसेक्शन 3, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट, इन तमाम जो है धाराओं के तहत इन्हें दोषी पाया गया है। कॉन्स्पिरेसी में ये लोग शामिल रहे हैं, मुख्य कॉन्स्पिरेटर के तौर पर कोर्ट ने इन्हें देखा है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए जो अभी आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, सोमवार से जब बहस शुरू होगी सजा पर, उस वक्त इनके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट की मांग लेकिन की अश्विनी, जाएगी। सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि अबू सलेम को तकनीकी आधार पर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसको पुर्तगाल से एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाया गया था और उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की ये शर्त है दोनों देशों के बीच कि किसी भी शख्स को फांसी की सजा या मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये तय है कि अबू सलेम को फांसी की सजा नहीं हो सकती। जी ये टेक्निकलिटीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा सीधे तरीके से समझाता हूं। अबू सलेम को जिस तरह से एक्स्ट्राडाइट करके जब लाया गया था, उस वक्त भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच टिटी हुई थी, लेकिन वो हस्ताक्षर भारत सरकार ने किया था, ना कि भारतीय कोर्ट ने। ऐसे में कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र है अबू सलेम को फांसी की सजा देने में, या फिर 25 साल का जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अबू सलेम को किसी भी मामले में 25 साल से ज़्यादा की सजा नहीं हो सकती। आपको बता दें 2005 में अबू सलेम को भारत लाया गया था, तब से लेकर 2017 चल रहा है, 12 साल हो चुके हैं, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 12-13 साल तक और रखा जा सकता है। लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के आधार पर कोर्ट उसमें बाध्य नहीं है, कोर्ट अपनी सजा देगी, जो भी सेक्शन के तहत उसे सजा होनी है। लेकिन भारत सरकार को ये आगे चलकर तय करना होगा कि अबू सलेम को अगर कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दी है तो उसे माना जाए या नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रपति। चलिए, अभी ये तकनीकी मामला, यानी इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आने वाला। सोमवार से सजा पर बहस शुरू होगी, ये अश्विनी ने बताया है। मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ, इसके मामले में ताहिर मर्चेंट को भी कोर्ट ने प्रमुख साजिशकर्ताओं में माना है, और कोर्ट ने कहा है कि ताहिर मर्चेंट ने धमाकों को अंजाम देने वाले आरोपियों को दुबई में सभी तरीके के इंतजाम सुविधाएं मुहैया कराई, और उसी ने इन सबको पाकिस्तान भेजा। दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजकर उनकी ट्रेनिंग कराई गई, हथियारों को चलाना इन्हें सिखाया गया, इन्हें बम बनाना सिखाया गया, और उसके बाद जब ये भारत वापस लौटे तो इन्होंने कैसा कोहराम मचाया, ये हम सब जानते हैं। ठीक, एक एक करके अश्विनी, आपसे हम ये जो खासकर 3 नाम आपने लिए, अबू सलेम, मुस्तफा डोसा और मोहम्मद ताहिर मर्चेंट, इनका रोल क्या पाया गया? सबसे पहले अबू सलेम, क्या अबू सलेम को पूरी कॉन्स्पिरेसी शुरुआत से मालूम थी? क्या ये भी उन लोगों में शामिल था जो शुरुआती बैठकों में जाया करते थे? जी देखिए, अबू सलेम पर साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है कि ही इज अ मेन कॉन्स्पिरेटर, यानी कि एक मुख्य जो है साजिश करता है। इसे सारी मीटिंग के बारे में जानकारी थी। साथ ही ये अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है और खासम खास जो है पूरे गैंग को चलाने में माना जाता है, वो सीधे तौर पर संपर्क में था। जो भी हथियार, गोला बारूद जो है भरूच में उतारे गए, उसका पूरा जो है पूरी तरह से उसका इंतजाम करना, उसे किस तरह से ठिकाने लगाना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सारी जो है जिम्मेदारी अबू सलेम पर थी। और ये सब कुछ वो कर रहा था अनीस इब्राहिम और मुस्तफा डोसा के कहने पर। मुस्तफा डोसा को भी इस पूरे मामले में मेन कॉन्स्पिरेटर माना गया है। आपको बता दें, मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा का घर है दुबई में, और उसी दुबई वाले घर में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, साथ ही और भी जो इस पूरे मामले में साजिश करता है, वो सब मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में ये प्लान किया गया कि कैसे पूरा आर्म्स और एम्यूनेशन भारत में भेजा जाएगा, कैसे इस पूरे आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा, किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी रचकर लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाएगा, कैसे उनके पासपोर्ट बनाए जाएंगे, कैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा, कैसे टिकट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, ये तमाम चीजें जो है मुस्तफा डोसा जो है इसमें शामिल रहा है। साथ ही ताहिर मर्चेंट का रोल इसमें एक अहम है। किस तरह से पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग हुई है उसमें ताहिर मर्चेंट ने एक बड़ा रोल निभाया, लोगों को पाकिस्तान में भेजने और फिर पाकिस्तान से भारत लाकर उस पूरे आतंकी गतिविधि को अंजाम बड़ी बात जो आप बता रहे हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि अभी पिछली 2007 में जितने लोगों को दोषी करार दिया गया था, उनमें से वो लोग, ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने किसी ना किसी तरह इस पूरे हत्याकांड में, इस आतंकवादी वारदात में मदद की थी या एग्जीक्यूट किया था। आज जिन लोगों को सजा दोषी करार दिया गया है, इनमें से खास तौर पर 3 वो लोग हैं जिन्होंने सब रचा था, जिन्होंने सारी साजिश रची थी, जो आप कह सकते हैं मेन कॉन्स्पिरेटर थे, इसलिए इनका दोष, इनका गुनाह सबसे ज्यादा है। हमारे साथ इस वक्त उस रोज यानी 12 मार्च 1993 को जब मुंबई दहल रही थी, तो उसी वक्त एक सड़क पर एक शख्स थे, कीर्ति अजमेरा जी, इस वक्त हमारे साथ हैं,
और कीर्ति जी के बारे में आपको बता दें 40 से ज़्यादा ऑपरेशन इनके हो चुके हैं अलग अलग अस्पतालों में। और इस वक्त भी जब ये आपको टीवी पर दिख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त भी इनके शरीर में 100 से ज़्यादा शार्पनर्स, 100 से ज़्यादा कांच के शीशे के टुकड़े इनके शरीर में मौजूद हैं जो डॉक्टर आज तक नहीं निकाल पाए हैं। आप सोच सकते हैं कि इन पर क्या बीती होगी। 257 लोग उस रोज़ मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल थे, ऐसे ही कीर्ति अजमेरा जैसे। कीर्ति जी, 7 में से 6 दोषी और सोमवार से सजा सुनाई जाएगी। आपसे बात हो रही थी पहले, आपने कहा कि आप सबके लिए सख्त से सख्त सजा, मौत की सजा की आप उम्मीद करते हैं कि अदालत उनको देगी। ये मुमकिन होता ही नहीं, ये तो हमें देखना होगा। लेकिन आज आपको लगता है कि उस रोज जितने लोगों के साथ गुजरा था वो हादसा, वो बुरा वाकया, आज कम से कम उसका वो एक अंजाम तक तो पहुंचा है? या थोड़ा तो अंजाम 50-60% तक हम लोग पहुँचे हैं और उनको सज़ा सुनाई गई। अच्छा हुआ, उनको आगे जाके सोमवार से जो सज़ा सुनाई देंगी उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट उनको मिले तो ही उनका कुछ मायना रखेगा। जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, आज उस रोज़, उस 12 मार्च 1993 की याद भी सबको अपने जहन में ताज़ा रखनी होगी, क्योंकि उस दिन भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कोई वारदात अंजाम दी गई थी और एक एक करके उसके सारे गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचे और अब उनको सजाएं दी जा रही हैं। तो 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस के इस फैसले के आज दूसरी किस्त अदालत ने जारी कर दी है, जिसमें 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया गया है। हमारे साथ अश्विनी हमारे सहयोगी हैं और साथ ही हमारे साथ कीर्ति अजमेरा जी हैं, जो कि 12 मार्च 1993 के ब्लास्ट के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं। अजमेरा जी, जैसे आप अपनी आप बीती बता रहे थे, कितने ऑपरेशंस करवाने पड़े, इस दौरान आपने लगातार इस केस को भी फॉलो किया। आपको कोई शिकायत है जिस तरीके से ये केस इतना लंबा खिंचा, आज 24 बरस होने जा रहे हैं? या मुझे एक तो शिकायत है केस लंबा खींचा उसके लिए भी, और हमारे गवर्नमेंट की ओर से और अपने न्याय तंत्र की ओर से भी मुझे शिकायत है, क्योंकि आज तक इतना सारा केस चलता रहा एक्यूज के तरफ से, मगर कभी किसी ने, न तो मीडिया ने, न गवर्नमेंट ने, न न्याय तंत्र ने विक्टिम्स की तरफ ध्यान दिया। आज मैं जो सबसे बड़ा विक्टिम हूँ, आज तक 1 रुपये का मुआवजा जो होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से वो भी नहीं मिला। न मिला वो तो बात अलग है, मगर कोई एक आदमी, ऑफिसर्स गवर्नमेंट के या तो अपने जो पॉलिटिशियंस जो माने जाते हैं, बोले जाते हैं, कोई भी पार्टी का पॉलिटिशियंस हो, वो कभी कोई मिलने को आके पूछा भी नहीं है कि भाई आपको कोई हमारे तरफ से मदद चाहिए। आपकी शिकायत, आपका दर्द पूरी तरह जायज़ है अजमेरा साहब, पूरी तरह जायज़ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 24 साल बीते और अगर इन 24 सालों में आपकी मदद करने कोई नहीं आया, आपका हाल लेने कोई नहीं आया, आपको देखने कोई नहीं आया, तो वाकई ये शर्मिंदगी की बात है। लेकिन आज इंसाफ मिला है और सोमवार का दिन होगा आखिरी फैसले का, यानी कि सजा का। उस दिन पता चलेगा कि इन 6 दोषियों को अदालत क्या सजा सुनाती है और उस रोज भी हम इस पूरे अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया करते हैं अजमेरा साहब आपका भी और अश्वनी आपका भी।